अंकित तिवारी जी कुछ सवाल हमसे रखा था गांधी जी के विषय में। तो आज के समय हमारे देश में जो कुछ चल रहा है इसको ध्यान में रखते हुए दो एक चीज़ के बारे में ज़रूर हम रखना चाहेंगे। अपना अनुभव क्या है, क्योंकि कोई केवल एकेडमिशियन के हिसाब से नहीं, लेकिन वास्तव में हम कुछ किया कि नहीं वो भी लोग सवाल पूछ सकते हैं। अंकित भाई भी पूछ सकते हैं कि आपने क्या किया, ये सवाल आ सकता है। आज देखिए, देश में जब लोकतंत्र की बात कहते हैं, लोकतंत्र में लोकतंत्र और सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म, ये दोनों गो टुगेदर। क्योंकि सेकुलरिज्म नहीं रहेगा तो लोकतंत्र के मतलब ही नहीं रहता है। सब लोग धर्म के नाम से हो, संप्रदाय के नाम से हो, जात पात के नाम से हो, भाषा के नाम से हो, एक दूसरे से विभाजन करना लोकतंत्र में बिल्कुल नामंजूर है। तो आज हम देख रहे हैं देश में धर्म के नाम को लेकर रिलीजियस पैरोकियलिज्म जो जिसको कहते हैं, धर्मीय जो विभाजन हम दिखाई दे रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम पिछले कई सालों से हिंसा के खिलाफ और ऐसे धर्मीय विभाजन या भाषा के विभाजन वगैरह के विभाजन के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाए हैं। आप लोगों का हमारा अपना अनुभव बताएं कि 2012 में आसाम के कोकराझाड़ एक ज़िला होता है। तो कोकराझाड़ में अचानक हमको सुनने को लगा कि कोकराझाड़ में बोडो एक ट्राइबल कम्युनिटी है और बोडो और मुस्लिम के बीच में बहुत बड़ा दंगा हो गया। तो ये छोटी सी न्यूज़ कहीं से हमको मिल गया। तो हम उस समय कलकत्ता में थे। तो हमें लगा कि जब हमने गांधी जी का नाम लेते हैं, अहिंसा का नाम लेते हैं, और तो इस समय गांधी जमात का, सर्वोदय जमात का भूमिका बन जाता है इसको लेकर कुछ काम करने का। हम लोग दूसरे दिन ही चले गए गुवाहाटी, और गुवाहाटी जाकर वहाँ के जो गवर्नर थे उस समय JB पटनायक वहाँ के गवर्नर थे, उनसे दरखास्त किया, मिले कि हम लोगों को जाने दीजिए, कोकराझाड़ जाएंगे, वहाँ शांति के काम के लिए, हम लोग शांति सद्भावना के काम के लिए, धर्मीय सद्भावना के काम के लिए हम काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अभी वहाँ इतना हिंसा फैल रहा है, 114 लोगों को ऑफिशियल रिकॉर्ड, और 114 लोगों को मार डाला था। फिर केवल कोकराझाड़ में 12,000 मकान को ध्वस्त किया गया था। तो उस हिसाब से हम लोग रिक्वेस्ट किया कि हम तो गांधी के नाम से जाना चाहता है और हाथ में एक लकड़ी भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग अहिंसा सत्य की बात करता है। गांधी जी जो अपना प्रार्थना करते थे वो भी उस ढंग से सर्वधर्म प्रार्थना करते थे। सभी धर्मों का मूल जो बातें हैं उसके माध्यम से देना चाहते थे। तो हम लोग वहाँ उनको 10 मिनट के जगह 40 मिनट तक उनसे बातचीत की, और आखिर तक उन्होंने कहा कि आपके साथ हम लोग आपको तो जाने देंगे, आपका टीम को, लेकिन आपके साथ हमारा जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी जाएगा। हमने हाथ जोड़ कर लिया कि नहीं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट लेकर गांधी का बात करना बिल्कुल नामंजूर है, हम कह नहीं सकते, हमारा हक नहीं बनता है। तो आखिर तक उन्होंने मान लिया और हम लोग वहाँ गए, और दूसरे कम्युनिटी, वहाँ तो कई कम्युनिटीज़ हैं, बोडो है, मुस्लिम है, नेपाली है, बंगाली है, असमिया है, ऐसा करके कई कम्युनिटीज़ हैं, सांताल, ओराव, कोई कम्युनिटीज़ हैं। तो हमने वहाँ जाकर सभी कम्युनिटी के साथ मिलना, क्योंकि गांधी जी ने जब आज तो बांग्लादेश हो गया, उस समय स्वाधीनता के पहले की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस के,
स्वतंत्रता के पहले की बात कर रहे हैं, वहाँ जाकर जो नोआखाली जगह में वहाँ शांति सौहार्द लेने के लिए, सद्भावना जगाने के लिए उन्होंने चले गए थे। और उसके बाद कलकत्ता में भी जो दंगा हुआ था उस समय भी वहाँ थे। कलकत्ता में आपको याद होगा कि 1947 में जिस दिन हमारे तिरंगा झंडा हर जगह ऊपर उठ रहा था, फहराया गया था, उस समय गांधी जी ने कलकत्ता में हैदरी भवन में थे, वहाँ मुस्लिम और हिंदू के बीच में शांति स्थापना करने के लिए। इस समय वहाँ जाकर कोकराझाड़ में काम करते हैं, तो वहाँ चले गए और एक एक कम्युनिटी के बीच में काम करते रहे हैं। 2-4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 5 साल तक हम लोग वहाँ रहे और अपने कम्युनिटीज़ के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बहुत मजबूत करने के बाद गांधी शांति संघ बनाया गांधी जी के नाम से। और कहा कि हमने सोचा कि हम लोग कितने दिन एक ही जगह रहेंगे, 5 साल तो हो गया है, लेकिन यहाँ के लोगों को समझना चाहिए कि शांति सौहार्द का धर्म के नाम से बंटवारा करने का क्या खतरा हो सकता है एक देश के लिए, दुनिया के लिए। तो इस हिसाब से हम लोग 5 साल तक वहाँ रहे। खास करके जो यूथ लोग हैं, महिला हैं, जिनका परिवार से कोई लोग मरे गए हैं, उन लोगों से हम जाकर मिले और एक साथ बैठाया। और आज के दिन में हम लोग चले आए 2016 वहाँ आखिर में कोकराझाड़ से कश्मीर तक का साइकिल यात्रा की 50 दिन का 2900 किलोमीटर। हम अपने साथ 10 लड़का लड़की कॉलेज और यूनिवर्सिटी का था, इनको लेकर हम लोग चले और हर जगह पर वही बात, गांधी जी का बात पहुंचाना था कि देखो ये संभव है। और ये सिर्फ संभव नहीं, इसके द्वारा एक देश का नया बनाने का एक रास्ता भी निकाल सकते हैं। आप गांधी जी के रास्ते में चलोगे, गांधी के साथ चलोगे, तो ज़रूर ये देश का एक नया चित्र हमारे सामने आ सकता है। आज क्या देख रहा है? आज देख रहा है सिर्फ विभाजन नहीं, आज यंग लोगों के पास में काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, वो ऐसा इधर उधर ढूंढ रहे हैं। और दूसरा ये भी देख रहे हैं कि गांधी जी का खिलाफ हमारे देश में एक खास गोष्ठी उसको गांधी जी को ये बदनाम करने के लिए जो प्रयास कर रहा है, हम लोगों को गांधी जी के बारे में पढ़कर उनके रास्ते में काम कर अपने को ताकतदार बनाना चाहिए कि अहिंसा का शक्ति कितना हो सकता है। इसलिए उन्होंने जो एकादश व्रत अपने प्रार्थना के दौरान करते थे, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असंग्रह शरीर श्रम स्वाद सर्वत्र भयवर्जन। आज हमारे देश में सबसे बड़ी बात हो गया है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से, डर से लोगों को जागरूक करना हमारे ज़रूरत है। हमारा ज़रूरत है फ्रीडम फ्रॉम ये जो विभाजन है इसमें से मुक्त करना। इसलिए हम लोग का अभी कुछ दिन पहले हम लोग 15 अगस्त मनाया, ये तब और भी ये होगा, इम्पोर्टेंस होगा। और आपने आने वाले जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो समझेंगे कि फ्रीडम क्या होता है। तो इस हिसाब से हम लोग को समतामूलक जो समाज है, जिसमें इसका कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहा गया है, क्या कहा गया? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये चारों जब नहीं रहेगा तो स्वतंत्रता का क्या मूल्य हो सकता है? तो इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर महात्मा गांधी जी से लेकर और जो देश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर सभी ने जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई किया है, तो ये इसके लिए लड़ाई किया है। तो हम लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को
सब लोग माने, श्रद्धा करें, उसके अनुसार चले। हम लोग को अनुशासन, अपने जीवन में भी अनुशासन बने, इस हिसाब से चलेंगे तो हम लोग गांधी जी का सही उत्तरसूरी बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते हैं।